सवाल है कि सर किसके सामने झुकाना चाहिए? तो इसका बहुत ही जटिल उत्तर हो सकता है, हम बताते हैं थोड़ा। तो सर जो है वो प्रेम के आगे झुकना चाहिए और प्रेम जो हो वो किससे हो? उस परम ब्रह्म परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप है, उसके सामने सर झुकना चाहिए। और प्रेम का मतलब ये नहीं होता जो आप आजकल की इश्कबाजी में जो कुछ भी आप देख रहे हो, ठीक है? ये प्रेम नहीं है। प्रेम का नाम आते ही बात शरीर से ऊपर चली जाती है, जहाँ बात सिर्फ चेतना, ऊंचाई और ज्ञान की होती है, ठीक है? तो प्रेम शब्द का अपमान न करें। प्रेम का मतलब ही शरीर और सांसारिकता से ऊपर उठ जाता है, ठीक है? तो प्रेम जो होता है, प्रेम में सर झुकना चाहिए। और किसके प्रेम में? परमात्मा के प्रेम में। परमात्मा, ठीक है? परमात्मा जो पूर्ण है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो आत्मा स्वरूप है, और इसे ही बोलते हैं क्या? ज्ञान स्वरूप है, ठीक है? तो सर ज्ञान में, ज्ञान के तलबे सर झुकना चाहिए, ठीक है? और कहीं पे सर झुकाने की जरूरत नहीं है। तो प्रेम जो है वो किससे है? प्रेम का मतलब समझ में आया? प्रेम परमात्मा से जो है वही प्रेम है। बकिया सब कुछ क्या है? वो प्रेम नहीं है। प्रेम हमें सिखाता है कहाँ पे? ऊंचाई पे ले जाना, नॉलेज के सबसे उच्चतम पॉइंट पे ले जाना, ठीक है? वो होता है प्रेम। तो हमारा जो प्रेम है, जो हमारा किससे है? वो परम ब्रह्म परमात्मा से है, ठीक है? तो प्रेम के बीच, ठीक है, प्रेम के बीच जो भी है, ठीक है, वो अगर किसी एक ऊंचाई पे, वो किसी एक श्रेष्ठ काम पे, ठीक है, और चेतना के स्तर पर अगर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे उसको प्रेम शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और प्रेम जो होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? अद्वैत, सॉरी, जो स्टार्ट होता है वो द्वैत से, दो लोगों से, ठीक है? और दो लोगों से मिल के कहाँ जाता है? किसी एक श्रेष्ठ ऊंचाई पर चला जाए, किसी एक जीवन के श्रेष्ठतम बिंदु पे चला जाए, ठीक है, जहाँ चेतना की सबसे उच्चतम अवस्था हो, वहाँ पे उसे हम प्रेम बोलते हैं। और इसके लिए कबीरदास एक लाइन लिखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, ठीक है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब देखो ये जो प्रेम है ना, बात हो रही है किससे? हरि से। हरि मतलब ईश्वर, परमात्मा, ज्ञान, नॉलेज से बात हो रही है, ठीक है? तो कबीरदास क्या बोल रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। मतलब जब मैं था मतलब सिर्फ मैं, मेरा अहंकार था, मेरे अंदर कचरा गंदगी जो भी भरा था, ठीक है, वो सब जब तक मेरे अंदर था तब तक मेरा हरि से प्रेम ही नहीं था। किसी से भी प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का मतलब ही क्या है? ज्ञान और ऊंचाई, ठीक है? तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, ठीक है? अब हरि है मतलब अब नॉलेज है हमारे अंदर, अब क्या है? ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म से हमें प्रेम हो गया है। तो अब हरि हैं मैं नहीं, जो मैं पहले था अब वो मैं नहीं हूँ, ठीक है? तो ये मतलब है क्या? और प्रेम गली अति साकरी, जामे दोन समाई। तो प्रेम गली अति साकरी, जिसमें दोनों समाई। तो मैं क्या बोला कि प्रेम जब हो जाएगा तो प्रेम एक ऐसी उच्चतम अवस्था पे ले जाता है जहाँ पे आप जाके शांत हो जाते हैं, ठीक है? शांत हो जाते हैं मतलब कि आप जो आपको जो द्वैत था, द्वैत मतलब जो दो लोग थे, ठीक है, वहां पे लगा कि नहीं नहीं, अब तो हमारे और इनके में कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है, हम तो एक ही हो गए। आ रही है बात? जब नॉलेज इंक्रीज होगा ना तो क्या होगा? वो जाके हमें किसी एक पॉइंट पे ले जाएगा, ठीक है, और जहाँ पे हमारे में और सामने वाले में, जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, वहाँ पे अंतर जो है वो, डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये है प्रेम। तो इसीलिए बोलते हैं कि अभी जैसे हम लोगों के यहाँ जो शादियाँ होती हैं, तो मैंने एक इस पे एक वीडियो बनाया था उस पे कि शादियों में जो है वो प्रेम होना चाहिए, ठीक है? और प्रेम का मतलब क्या है? अगर आप इस प्रेम को समझो अच्छे से तो कभी तो जिंदगी में तो पति पत्नी में तो लड़ाई नहीं होगी, ठीक है? अगर इस प्रेम जो ये होता है, ठीक है, कि आप इस अवस्था में चले गए हैं कि आपको, ठीक है, और सामने वाले में कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है,
यहाँ तो हर बात-बात में लड़ाई हो जाती है, ठीक है? तो प्रेम का मतलब ये है, ठीक है? और जिसको प्रेम मिल जाता है, फिर वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है और उसे ही क्या बोलते हैं? मुक्ति, मोक्ष की अवस्था। तो मैंने एक बार बताया था कि धर्म का मतलब होता है मुक्ति, ठीक है? और धर्म के केंद्र में होता है क्या? प्रेम, ठीक है? और प्रेम का मतलब किससे? परमात्मा ब्रह्म से। और उसका मतलब क्या है? टू गेन द नॉलेज। बात किसकी हो रही है? ज्ञान की, ठीक है? और जब ज्ञान आ जाता है तो आपको फिर आपके अंदर मानवता आएगी, आपके अंदर नैतिकता आएगी। तो मानवता कोई धर्म नहीं होता, ठीक है? मानवता जो होता है वो धर्म का भाग है। धर्म के केंद्र में प्रेम है और प्रेम किससे है? ज्ञान से है, ठीक है? और ज्ञान ही हमें सब कुछ सिखाएगा, ठीक है? और जब ज्ञान आ जाएगा तो हमारे पास विवेक आ जाएगा, ठीक है? तो 3 चीज़ होती हैं क्या? धर्म के केंद्र में प्रेम, ठीक है? प्रेम किससे? ज्ञान से। और जब ज्ञान आ जाएगा तो हमारे अंदर क्या है? विवेक आएगा और हमें पता चलेगा कि हमें सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है? और हमारे पास में सब कुछ आ जाएगा, उसके बाद मानवता भी आएगी, नैतिकता भी आएगी, सब कुछ आएगा, ठीक है? तो ये है प्रेम का मतलब। और इसको अभी हम क्या बोल रहे थे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो ये तो कबीरदास जी हैं। रविदास इसको कैसे लिखाते हैं? रविदास जी बोलते हैं कि जब हम होते तब तुम नहीं, ठीक है? देखो रविदास जी ईश्वर के लिए तुम वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तुम का मतलब गलत नहीं है। कह रहे हैं कि जब हम होते, हम मतलब मेरा अहम, मेरा अहंकार, मेरे अंदर जो गंदगी, मेरे अंदर जो कचरा भरा पड़ा है, जो मेरे अंदर अज्ञानता है, तो जब हम होते तब तुम नहीं। तुम का मतलब कौन? प्रेम नहीं है, ज्ञान नहीं है, ठीक है? किससे? प्रेम नहीं है, ईश्वर से। तो जब तुम होते, जब हम होते तब तुम नहीं, जब तुम होते तब हम नहीं। तो जैसे ही हमारे अंदर आप आ जाओगे, यानी हमारे अंदर चेतना आ जाएगी, हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा, तो हम नहीं, जो हम पहले थे, ठीक है? जो हमारे अंदर अहंकार था, जो हमारे अंदर गंदगी थी, वो सब क्या हो गई? बाहर आ गई, ठीक है? और जब ये क्रमशः उच्चतम अवस्था में पहुंचने लगता है, तो फिर नेक्स्ट लाइन बोलते हैं क्या? अब तुम ही तुम हो, हम नहीं, ठीक है? तो जब हम होते तब तुम नहीं, जब तुम होते तब हम नहीं, अब तुम ही तुम हो, हम नहीं, ठीक है? और जिसको प्रेम मिल जाता है, ठीक है? ज्ञान की उच्चतम अवस्था पे पहुंच जाता है, ठीक है? किसी ऊंचाई पे चला जाता है, फिर वो शांत हो जाता है, फिर वो कुछ बोलता नहीं है। और इसको रहीमदास लिखते हैं क्या? कि जो पावत है सो कहत नहीं, और जो कहत है सो पावत नहीं, ठीक है? तो जो पा जाता है वो कहता नहीं है, फिर वो शांत हो जाता है। और जो कहता घूम फिर रहा है, जो कहता घूम फिर रहा है कि मुझे प्रेम मिल गया, मुझे चेतना वो हो गया, कुंडली जागरण हो गया मेरे वो सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ठीक है? तो मतलब अभी उनके अंदर भी अभी अज्ञानता ही है, ठीक है? अभी अंदर कचरा भरा है, अभी उनका अहंकार है। इसीलिए सभी लोगों ने ऐसे ऐसे ही बोला है। कबीरदास क्या बोलते हैं? कबीरदास बोलते हैं कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोलूं, ठीक है? जब आप चेतना के सबसे उच्चतम अवस्था में पहुंच जाएंगे, आप मुक्ति की ओर बढ़ने लगेंगे, मोक्ष की ओर बढ़ने लगेंगे, नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी, तो आपका मन मस्त हो जाएगा। अच्छा, हम लोग जैसे कोई पूछता है ना कि मस्त का मतलब क्या है, तो हमसे तो कोई भी पूछा आके, हाँ हाँ सब मस्त है, नहीं। मस्त शायद उर्दू वर्ड है, आप करेक्ट कीजिएगा मुझे अगर थोड़ा गलत हूँ मैं तो। मस्त का मतलब होता है कि आप सभी प्रकृति के बंधनों से मुक्त हैं, ठीक है? प्रकृति के बंधन से मुक्त हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं। अब आप किसी गलत भावनाओं में नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा पे ला रखे हैं, वो होती है मस्त की अवस्था, वो होती है बैराग की अवस्था। अच्छा, बैराग का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ छोड़ के जाके हिमालय पे बैठ जाएँ। बैराग का मतलब ये होता है कि अपने अंदर से उन सभी चीज़ों का वैराग कर देना जो हमें, ठीक है? जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, जो हमें हमें किसी ऊँचाई पर जाने पे रोक रही है, जो हमारे एक किसी संकल्प दृढ़ लिया हुआ किसी एक रास्ते पे जाने से रोक रही है, उससे बैराग ले लेना होता है। ये नहीं कि बैराग का मतलब हो गया कि एक विशेष तरह का वस्त्र धारण किए और सब कुछ छोड़ के चले गए। अरे जब सब कुछ छोड़ के चले गए तो फिर क्या वैराग? वैराग का मतलब ये है कि आप इस दुनिया में रह के, ठीक है? आप इस दुनिया में रह के ही आप उन सभी चीज़ों का त्याग करके इसी दुनिया में ही आप
मुक्ति की ओर जा रहे हैं, वो होता है बैराग। ठीक है? तो कबीरदास क्या बोलते हैं कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो, हीरा मतलब प्रभु ईश्वर ज्ञान, ठीक है, आत्मा परम ब्रह्म, ठीक है, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार काहे को खोलो, मन मस्त हुआ तब क्यों बोलूं। ठीक है, वही रहीमदास वाली बात। ठीक है, कि जो पावत है सो कहत नहीं, मतलब कि बार बार ये जो पा गया हूँ मैं भाई, खोलने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अब वो शांत हो जाएंगे, अब वो किसी एक ऐसे ऊंचाई पे चले गए कि वहां उनको आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखना ना किसी को जो एकदम हाईएस्ट नॉलेज पे बैठा हुआ है, आप किसी दो व्यक्ति को साथ में बैठा दो, वो बात ही नहीं करेंगे कुछ। ठीक है, वो कुछ बात ही नहीं करेंगे, ऐसा लगे शांत है माहौल पूरा। ठीक है, वो होता है उच्चतम अवस्था। तो जब मन मस्त हुआ तब क्यों बोलूं, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार काहे को खोलूं, मन मस्त हुआ तब क्यों बोलूं। और मीराबाई क्या बोलती है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ठीक है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ठीक है, वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु, मतलब कि ये ऐसा अमोल चीज है, ठीक है, जो मेरे सतगुरु ने मुझे दे दिया है। ठीक है, ज्ञान दे दिया है मुझे, उनसे प्रेम हो गया, उस ज्ञान से प्रेम हो गया है। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं कि मीराबाई के गाना है ना वो, बैठी संतों के संग रची मोहन के रंग। ठीक है, संतों के संग का मतलब बैठने का कि नॉलेज गेन कर रही है, और मोहन के रंग रचने का मतलब ये हो गया कि श्री कृष्ण उनके साथ हैं, मतलब उनके साथ ज्ञान है, गीता है, ये मतलब होता है। ठीक है, हम लोग का मतलब कि मीराबाई तो नाच रही हैं, तो हम भी गए कहीं पे ऐसी धार्मिक स्थल पे, बस लगे नाचने। नाचने का मतलब ये नहीं है, ठीक है, नाचने का मतलब ये था कि आप ज्ञान में और श्री कृष्ण के ज्ञान के साथ हैं, श्री कृष्ण के बचपन वाले श्री कृष्ण के साथ नहीं है आप। ठीक है, वो युद्ध के मैदान वाले श्री कृष्ण के साथ है, जिनके जिनके मुंह से गीता निकल रही है। ठीक है, रची मोहन के रंग, वो मतलब है। तो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, तो हमारे सतगुरु ने हमें क्या दे रखा है, ऐसी अमोल चीज दे रखी है। ठीक है, वो खत्म नहीं होने वाला। इसके आगे की लाइन है ऐसे कि कोई इसे कोई लूट भी नहीं सकता, इसे कोई के खर्च भी नहीं हो सकता, ये होता है। ठीक है, प्रेम। तो हमारा जो सर है वो प्रेम के आगे झुकना चाहिए। और कैसा प्रेम, जो ईश्वर परमात्मा ज्ञान के प्रेम में, मतलब ज्ञान के आगे हमारा सर झुकना चाहिए, और किसी के आगे सर नहीं झुकना चाहिए। और दूसरी जो सर झुकाने की बात होती है, हम अपने इस सामाजिक जिंदगी में, वो हम किसी के अपने बड़े बुजुर्ग के सम्मान में सर झुकाते हैं। ठीक है, और वहां पे भी हम जब सर झुकाएं तो हमें अपने आत्मसम्मान की अ, रक्षा करनी चाहिए। और उसके लिए इकबाल अजीम की एक लाइन है। ठीक है, इकबाल अजीम जी की एक लाइन है कि झुककर सलाम करने में हर्ज, झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर, कि झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर, सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। तो अपना आत्मसम्मान भी ज़रूरी है। तो ये वाला जो सर झुकाना है, वो हम अपने बड़े बुजुर्गों के सर झुकाते हैं सम्मान में। ठीक है, और हमारा जो मेन प्रायोरिटी वाला जो सर झुकना चाहिए, सभी का झुकना चाहिए, वो संतों के सामने झुकना चाहिए, अपने गुरुओं के सामने झुकना चाहिए, वो होता है सर झुकाने का मतलब। ठीक है, इसीलिए तो समय समय पे आज भारत इतना जो बचा हुआ है, समय समय पर जो भी संत आए, जब भी हमारे यहाँ मतलब एक तरीके से देखो तो शोषणकारी नीतियाँ, मतलब जो भी जितने भी शोषण करना इस भारत के समाज को स्टार्ट किया, हर समय कोई न कोई आया। ठीक है, और इसको बचाया अपने ज्ञान के माध्यम से। उनके पास कुछ नहीं था, 1 रुपया नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं थे। ठीक है, सबने महल छोड़ के आया, ज्ञान दिया, और उन्हीं के रास्ते पे चलते-चलते बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। ठीक है, और समय-समय पे लोगों ने भारत को बचते हुए देखा होगा। कभी बुद्ध ने बचाया, कभी नानक ने बचाया। ठीक है, कभी महावीर ने बचाया, कभी कबीर ने, कभी शंकराचार्य ने। ठीक है, इन सब लोगों ने भारत को समय समय से बचाया। तो संतों का बहुत विशेष रोल है इंडिया में। ठीक है, और श्री कृष्ण की बात है तो श्री कृष्ण तो ऐसा लग रहा है कि भारत के हमारे समाज में से तो गीता ही खत्म हो गई है। बस हम श्री कृष्ण के बचपन वाले रोल को देखते हैं, उन्हें पालने में झुला लेते हैं। ठीक है, थोड़ा पूजन कर लेते हैं। नहीं, हमें कृष्ण के बड़े वाले रूप को देखना पड़ेगा, अपने घर पे बड़ी वाले हाथ में गीता लिए वाली वो युद्ध मैदान वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो वाला चाहिए। तो सर हमारा कहाँ झुकना चाहिए, सिर्फ
ज्ञान के आगे झुकना चाहिए, संतों के आगे झुकना चाहिए। इसीलिए तो भारत आज तक जहाँ तक है, और इसके लिए एक शेर है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो इसीलिए भारत आज तक टिका हुआ है, ठीक है? तो सर हमारा वहाँ झुकना चाहिए, ठीक है?